गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनआईओस का चैप्टर 15 सर्कल्स। और आज हम कर रहे हैं इसकी टर्मिनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर आर्क पी क्यू इक्वल्स टू आर्क क्यू आर। इस फिगर में जो आर्क पी क्यू है वो क्यू आर के बराबर है और दिया है कि एंगल पी ओ क्यू 15 डिग्री है। एंगल पी ओ क्यू ये वाला 15 डिग्री है। एस ओ आर 110 डिग्री है। एस ओ आर यानी यहां से यहां तक ये पूरा 110 डिग्री है। आपको फाइंड करना है एस ओ पी वाला एंगल। एस ओ पी ये जो एंगल है यहां से यहां तक ये आपको फाइंड करना है। ओके, अब देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर्टी है जो हमें पता होनी चाहिए। वो ये है कि किसी सर्कल में अगर किसी सर्कल में दो आर्क, मान लीजिए ये आर्क, ये वाली एक आर्क इसको बना लेते हैं ए बी और एक आर्क इसको बना लेते हैं सी डी, ये वाली। अगर किसी सर्कल में दो आर्क सेंटर पर इक्वल एंगल बना रही है, जैसे मान लीजिए इसने बना दिया 60 डिग्री और इसने भी बना दिया 60 डिग्री, तो वो आर्क भी आपस में इक्वल होंगी। समझ गए आप कि अगर कोई दो आर्क, मतलब दो या दो से ज्यादा भी बोल सकते हैं हम लोग, तो हम मिनिमम दो की बात कर रहे हैं कि अगर दो आर्क सेंटर पर इक्वल एंगल बना रही हैं तो वो दोनों आर्क भी इक्वल होंगी। अब इसी को रिवर्स ऑर्डर में पढ़िए कि अगर दो आर्क इक्वल है तो वो सेंटर पर भी इक्वल एंगल बनाएंगी। भाई अगर ये वाला रूल सही है कि इक्वल एंगल बराबर इक्वल आर्क, तो ये रूल भी तो सही होना चाहिए कि इक्वल आर्क बराबर इक्वल एंगल, है कि नहीं। अगर वो कह रहा है कि इक्वल एंगल बराबर इक्वल आर्क, रूल कहता है कि अगर एंगल इक्वल है किसी एक सर्कल में आर्क द्वारा बनाए गए एंगल सेंटर पर, अगर वो इक्वल है तो वो आर्क भी इक्वल होगी, तो इक्वल एंगल बराबर इक्वल आर्क हो गया। तो फिर ये रूल भी तो सही होना चाहिए किसी कि उसी सर्कल में इक्वल आर्क बराबर भी इक्वल एंगल होना चाहिए। यही रूल हम यहां पर लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन ने कहा कि पी क्यू क्यू आर के बराबर है, तो हम कहेंगे अगर ये दोनों बराबर है तो ये एंगल भी बराबर होंगे, तो क्यू ओ आर वाला एंगल भी 15 डिग्री होगा। ओके, तो हम कहेंगे कि जो हमें गिवन है वो है कि पी क्यू इज इक्वल्स टू है क्यू आर, यानी आर्क पी क्यू इज इक्वल्स टू आर्क क्यू आर। पी क्यू बराबर क्यू आर के, तो एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू होगा एंगल क्यू ओ आर के। पी ओ क्यू होगा क्यू ओ आर के बराबर, क्योंकि बिकॉज इक्वल आर्क ऑफ द सेम सर्कल subtends equal angle at the center। अब अगर ऐसा है तो ये भी 15 डिग्री होगा, सो दैट एंगल क्यू ओ आर इज ऑल्सो इक्वल्स टू 15 डिग्री। बस ये दोनों एंगल हमें मिल गए। अब जरा एस ओ आर के लिए प्रॉपर्टी बनाइए। हम बनाएंगे एंगल एस ओ आर। एस ओ आर को हम क्या कह सकते हैं कि ये और ये तीन एंगल अगर मिल जाए, ये छोटा एंगल, ये वाला एंगल और ये तीसरा वाला, ये वाला एंगल, ये तीनों मिल जाए तो वो एस ओ आर ही तो बनाते। तो एस ओ आर को हम लिख सकते हैं एंगल एस ओ पी प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर, कि ये एस ओ पी प्लस पी ओ क्यू प्लस क्यू ओ आर के बराबर है। एस ओ आर हमें गिवन था 110 डिग्री। एस ओ पी हमें फाइंड करना है। पी ओ क्यू ये दे रखा था हमें 15 डिग्री, और क्यू ओ आर हमने फाइंड किया था इसकी मदद से, वो भी 15 था। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा, उसको इधर लेके आ जाएंगे, माइनस कर देंगे, तो एंगल एस ओ पी हमारे पास इधर रह जाएगा। तो ये हो जाएगा 80 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल एस ओ पी। यही हमें फाइंड करना था। ओके, कि एस ओ पी जो होगा वो कितना होगा 80 डिग्री। ओके,
तो ये हो गया क्वेश्चन 5th हमारा कंप्लीट। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6th। पढ़ते हैं 6th क्वेश्चन। इन फिगर ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स। ए बी और सी डी ये वाली दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं विथ सेंटर ओ, जिस सर्कल का सेंटर ओ है। फिर बोलता है इस कॉर्ड बी डी इज इक्वल्स टू कॉर्ड सी ए। क्या बी डी और सी ए ये दोनों कॉर्ड भी इक्वल होंगी? आपको रीजन बताना है। ओके, तो देखिए अभी हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें था कि अगर सेंटर पर एंगल इक्वल हो रहा है तो वो दोनों कॉर्ड भी इक्वल होंगी। दूसरा एक प्रॉपर्टी है कि अगर कॉर्ड इक्वल है तो आर्क भी इक्वल होगा, यानी कि अगर किसी सर्कल पे कोई कॉर्ड इक्वल है तो उनसे बनने वाली जो आर्क है वो भी इक्वल होंगी। ओके, अब आप देखिए यहाँ पर आपको दिया है कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर है। देखिए ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स, ए बी और सी डी इक्वल है। तो ए बी से देखिए कौन सी कॉर्ड बन रही है, ये वाली, ये दिख रहा है आपको, ये जो इधर से जा रही है। और सी डी से कौन सी कॉर्ड बन रही है, ये वाली जो यहाँ से यहाँ तक जा रही है। तो ये दोनों कॉर्ड भी इक्वल होंगी, होगी कि नहीं? तो शुरू करते हैं इसको डेरिवेट करना। देखिए हम कहेंगे गिवन है ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। अगर ए बी सी डी के बराबर है तो हम कहेंगे आर्क ए बी इज इक्वल्स टू आर्क सी डी। क्यों? क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स इक्वल आर्क्स। इक्वल कॉर्ड, ये जो इक्वल कॉर्ड है ये बनाती हैं इक्वल आर्क्स। ओके, अब ये जो ए बी है, यहां से देखिए ए बी जो ये वाली आर्क है इसको हम ऐसा कह सकते हैं, ये वाला हिस्सा प्लस ये वाला हिस्सा मिलकर बनाता है ए बी। तो हम ए बी आर्क को कह देंगे आर्क, इसको फर्स्ट बना लेते हैं, आर्क ए सी प्लस आर्क सी बी। आर्क ए सी प्लस आर्क सी बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा आर्क डी बी प्लस आर्क बी सी, या सी बी बोल लीजिए। अब आप देखिए आर्क सी बी और आर्क सी बी ये तो दोनों जगह कॉमन है, यानी ये वाला जो हिस्सा है वो इसमें भी इंक्लूड हो रहा है, इसमें भी इंक्लूड हो रहा है। तो इसको हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देते हैं यहाँ से। तो यहाँ क्या बचेगा, आर्क ए सी इज इक्वल्स टू आर्क डी बी, यानी ए सी डी बी आर्क के बराबर है। अब यहाँ पर से देखिए अगर ये दोनों आर्क बराबर है तो इनसे रिलेटेड जो कॉर्ड होगी वो भी बराबर होगी, यानी जो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई थी उसका ठीक कन्वर्स हो गया, उल्टा हो गया। कि हमने यहाँ पे कहा था कि अगर कॉर्ड इक्वल है तो आर्क भी इक्वल होगा। तो हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि आर्क अगर इक्वल है तो कॉर्ड भी इक्वल होगा। तो आर्क ए सी जो है वो किस कॉर्ड से रिलेटेड है, कॉर्ड ए सी इज इक्वल्स टू कॉर्ड डी बी। और यहां पर भी वजह है कॉज इक्वल आर्क मेक्स इक्वल कॉर्ड। ये ऊपर वाली जो हमने प्रॉपर्टी करी थी इक्वल कॉर्ड मेक इक्वल आर्क, उसका ठीक कन्वर्स हो गया, हो गया कि नहीं? बस यही हमें प्रूफ कर रहा था। उसने कहा था कि आपको रीजन देना है इसका कि क्या बी डी भी ए सी के बराबर होगी। तो हमने ये बता दिया कि यस ए सी जो है वो कॉर्ड बी डी के बराबर होगा क्योंकि ये आर्क इक्वल थी। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 6 भी हमारा कंप्लीट। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ते हैं 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इफ ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ। ए बी और सी डी दो इक्वल कॉर्ड्स हैं जिसका सेंटर ओ है उस सर्कल की, एंड ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ओ एम जो है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है, मतलब कि ये 90 का एंगल बनाती है ये लाइन, इस लाइन से। ओ एन इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ओ एन सी डी पर परपेंडिकुलर है। फिर पूछता है इज ओ एम इक्वल्स टू ओ एन। क्या ओ एम ओ एन के बराबर है? आपको रीजन भी बताना है कि हो है या नहीं है, जो भी होगा या नहीं होगा, तो जो भी होगा उसका आपको रीजन भी बताना पड़ेगा। ओके, अब एक प्रॉपर्टी है बच्चे, इसके लिए
कि अगर किसी सर्कल में कोई कॉर्ड्स, 2 कॉर्ड्स, 3 कॉर्ड्स, कितनी भी हो, अगर वो इक्वल हैं, अगर किसी सर्कल में कॉर्ड्स इक्वल है तो सेंटर से उनकी दूरी भी बराबर होगी। ठीक है। अब आपको पता है कि जब भी हम डिस्टेंस लेते हैं वो हमेशा सीधा ही होता है, परपेंडिकुलर ही होता है, मतलब कि डिस्टेंस यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसा तिरछा नहीं लिया जाएगा। तब तो हम बता ही नहीं पाएंगे कि हो सकता है वो यहाँ से यहाँ ले रहा हो और इस कॉर्ड में यहाँ से यहाँ ले रहा हो। तो एक एग्जैक्ट वैल्यू तो दोनों के लिए होनी चाहिए ना, जो बराबर हो। तो वो एग्जैक्ट 90 होगा। हम कहेंगे कि ये जो 90 वाला है ये इसके लिए और इसके लिए बिल्कुल सीधे सीधा डिस्टेंस है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी उसको 90 से ही नाप सकते हैं हम लोग, यानी कि स्केल आपको बिल्कुल सीधा रखना पड़ेगा। और सीधा रखने का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर। भाई सीधे का मतलब ये तो होता है कि वो एकदम 90 बना रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि ओ एन जो है और ओ एम ये दोनों डिस्टेंस है। ये बात क्लियर हो गई। और अगर ये डिस्टेंस है तो ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स की सेंटर से दूरी वो इक्वल होती है। समझ गए आप? तो यही बात हमको यहाँ पे मेंशन करनी है। हम कहेंगे ये जो वैल्यू है गिवन क्या है, ए बी इक्वल्स टू होगा सी डी के। ए बी किसके बराबर होगा? सी डी के। ठीक है। एंड ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, तो हम कहेंगे सो दैट ओ एम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ए बी। ए बी का ये डिस्टेंस है सेंटर से। उसी तरह से हम कहेंगे ओ एन इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी, तो ओ एन इज अगेन डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सी डी। ये सेंटर से इसकी डिस्टेंस है। ठीक है। अब हम कहेंगे ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन। क्यों? बिकॉज डिस्टेंस of equal chords in a circle from center is always equal। बस यही हमें बात कहनी थी बस। ओके। तो हम कहेंगे कि ओ एम ओ एन के बराबर होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस है इक्वल कॉर्ड का सेंटर से, जो कि बराबर होता है। ओके। तो ये हो गया क्वेश्चन 7 हमारा कंप्लीट। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर ए बी इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, ए बी 14 है, सी डी 6 सेंटीमीटर, सी डी 6 सेंटीमीटर है, आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। इस सर्कल की ये दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं, मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, एक दूसरे से बराबर दूरी पर है, विद सेंटर ओ। सेंटर है ओ। आगे कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड ए बी एंड सी डी। आपको ए बी और सी डी के बीच का डिस्टेंस बताना है। ठीक है। यानी इनके बीच की दूरी बतानी है कि ये कितना दूर है एक दूसरे से। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता था, लेकिन उसके लिए उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि ये दोनों कॉर्ड्स पैरेलल है। ठीक है। तो अगर आप इनके बीच का डिस्टेंस निकालें तो वो हर जगह पर एक जैसा होगा। आप यहां से डिस्टेंस निकालें, यहां से निकालें, हर जगह पर वो डिस्टेंस एक जैसा होगा। तो हम उस डिस्टेंस को यहां पर ना मानकर सेंटर पर ले लेते हैं। ये भाई ये लाइंस तो इक्वली डिस्टेंस की होंगी, इक्वल लेंथ की होंगी, मतलब ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये लेंथ कहीं पर भी ले आप, ये इक्वल होंगी। तो यहाँ पर फिगर में उसको सेंटर से बनाया गया है, एक सीधी लाइन ड्रॉ की गई है सेंटर से। ठीक है। अब अगर ये डिस्टेंस है तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर ही होगा। ठीक है। अब अगर ये परपेंडिकुलर है और ये सेंटर है, तो हमें पता है कि सेंटर से किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर वो उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो अगर ये पूरा 6 था तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा? 3। ठीक है भाई, ये सेंटर से आया है, परपेंडिकुलर होगा तो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, तो 6 का आधा हो गया कितना? 3। अब देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ओ सी। इसको मान लेते हैं हम लोग एम और इसको बना लेते हैं एन।
ओ सी एम एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो यहाँ से ये जो दो साइड हमें यहाँ पर ये कैलकुलेट करके हमें मिल गई। एक 9 दे रखी थी, क्वेश्चन में 9 हमें दिया गया था, 3 हमने निकाला। यहाँ से मैं ये वाली साइड निकाल लूँगा, ठीक है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है इन दोनों कॉर्ड के बीच का वो ये वाला हिस्सा प्लस ये वाला हिस्सा ही तो है। तो इस ट्राइंगल से मैंने ये वाला हिस्सा निकाल दिया यहाँ से यहाँ तक। अब मैं ऐसा ही ट्राइंगल एक यहाँ पर बनाऊंगा और ये वाला हिस्सा निकाल दूंगा वहां से। इन दोनों को ऐड कर दूंगा, इनके बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम कहेंगे कि ओ एम जो है इज परपेंडिकुलर टू सी डी। ये गिवन नहीं है, ये गिवन नहीं है, लेकिन हमने इसलिए माना क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है। आप रीजन, बिकॉज ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, ठीक है। ए बी और सी डी पैरेलल है, तो इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो एक सीधी लाइन से हम ये डिफाइन कर सकते हैं। ये एक सीधी लाइन है, ये इनके बीच का डिस्टेंस है और ये सेंटर से आ रहा है। समझे आप, ये सेंटर से आ रहा है। अगर मान लीजिए हम इसको सीधा ना लेकर ऐसे टेढ़ा ले लेते तो फिर इसको हम डिस्टेंस नहीं कह सकते, क्योंकि इसके लिए तो कोई कंडीशन मतलब प्रॉपर्टी है नहीं, क्योंकि ये तो कंडीशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप इसको और तिरछा भी ले सकते हो। तो हमने इसको बिल्कुल सीधा माना है। ये अगर हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट 90 पर हम इसको लाइन को लेंगे, एग्जैक्ट 90 पे बिल्कुल सीधा। इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा बिल्कुल सीधा, और वो हम कहाँ से लेके आए, सेंटर से लेके आए। तो सेंटर से अगर डिस्टेंस आपने सीधा लिया है तो यानी वो परपेंडिकुलर होगा। तो हमें मिल गया ओ सी एम, एक राइट एंगल ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ओ सी एम इट इज एन राइट ट्राइंगल, ठीक है। ओसीएम एक राइट ट्रायंगल हो गया। तो हम इसके लिए प्रॉपर्टी जानते हैं कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, ओ सी का स्क्वायर है, वो हो जाएगा ओ एम के स्क्वायर प्लस सी एम के स्क्वायर के। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये 90 है तो इसके सामने हाइपोटेन्यूज होगा। यहाँ से यहाँ तक ये हाइपोटेन्यूज है इसका, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस तो पता है, बेस कितना है, ये हो जाएगा 9। ओ एम हमें पता नहीं था, सी एम हमें पता था 3, क्योंकि हम कहेंगे ओ एम बाइसेक्ट सी डी। ओ एम ने सी डी को बाइसेक्ट किया है दो इक्वल पार्ट्स में। ये पूरा 6 था, ये आधा 3 हो गया। ओके, तो इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 इज इक्वल्स टू ओ एम का स्क्वायर, और स्क्वायर से यहाँ रूट चला जाएगा तो ये आ जाएगा कितना 72 प्लस 9 होता है 81 इज इक्वल्स टू ओ एम। ओके, अब 72 को हम लिख सकते हैं 36 इंटू 2, 36 72 होता है। 36 में से हमने 6 को बाहर निकाल दिया, ये आ जाएगा 6√2 ओ एम। ओके, ओ एम हमें मिल गया 6√2। अब ऐसा ही एक ट्राइंगल हम यहाँ से भी ड्रॉ कर देते हैं। ये देखिए, हमने इस लाइन को मिला दिया, ए को ओ से मिला दिया। हमने कहा जॉइन ए ओ मिला तो हमें ट्राइंगल मिल गया इन ट्राइंगल ए एन ओ। ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि ये भी 90 होगा। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये परपेंडिकुलर इस पूरी कॉर्ड को भी बाइसेक्ट करेगा, तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। और ये वाला साइड हो जाएगा 9 हाइपोटेन्यूज, ये इसका हाइपोटेन्यूज है, लेकिन साथ में ही ये सेंटर से सरकमफ्रेंस को मिलाने वाली रेडियस ही तो होगी। तो जो रेडियस यहाँ से यहाँ थी वही रेडियस यहाँ से यहाँ भी होगी। भाई रेडियस तो इक्वल ही होता है पूरे सर्कल में। तो ये यहाँ से हाइपोटेन्यूज था, लेकिन देखिए ये रेडियस भी था, तो ये भी क्या होगा, रेडियस होगा। तो ये 9 तो ये भी 9, तो हमें 9 मिल गया, 7 मिल गया। हमें ये वाली परपेंडिकुलर वाली साइड निकालनी है, तो कैसे होगा, हमें पता है ए ओ का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर जो होता है वो इक्वल्स टू होता है ए एन के स्क्वायर के प्लस एन ओ के स्क्वायर के। ए ओ हमारे पास है 9 का स्क्वायर, ए एन हमारे पास है 7 का स्क्वायर, और प्लस ओ एन हमें नहीं पता, ठीक है। हम कहेंगे बिकॉज ओ एन बाइसेक्ट ए बी, ये प्रॉपर्टी है। तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 7 का हो जाएगा 49 इज इक्वल्स टू ओ एन, स्क्वायर से इधर चला जाएगा रूट।
ये आ जाएगा 11 माइनस 9 2 हो जाएगा, 7 माइनस 4 हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू ओ एन। 32 को हम लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू ओ एन। 16 का बाहर आ जाएगा 4 रूट 2 इज इक्वल्स टू ओ एन। अब यहां से हमें ये मिल गया 4 रूट 2, यहां से यहां हमें मिला था 6 रूट 2, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन chord AB and CD is equals to NM। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कौन सा है? NM है। ये देखिए यही तो डिस्टेंस है, और NM को हम लिख सकते हैं NO प्लस OM। NO प्लस OM। NO हमारे पास कितना है? 4 रूट 2 और OM हमारे पास है 6 रूट 2। दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 6 रूट 2 के 6 इधर है, रूट 2 के 4 इधर है, तो टोटल कितने आ गए? रूट 2 के हो गए टोटल 10, 10 रूट 2 सेंटीमीटर। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे क्वेश्चंस। थैंक यू।